अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था ड्रग्स अफेक्टिंग द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारी वो ड्रग्स जो कि हमारे एएनएस को असरअंदाज कर रही थी, यानी कि हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम या फिर हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को जो अफेक्ट कर थी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी ड्रग्स दैट अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, यानी कि हमारे सीएनएस को जो असरअंदाज करेंगी वो। अगर हम लोग देखें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है, तो आप लोग के तो वैसे ऑलमोस्ट ये सिमिलर होते हैं। सीएनएस जो है वो सिमिलर होता है इन दैट ऑफ द एएनएस, लाइक रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, यानी कि बिल्कुल ऐसा ही कि एक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलेंगे और दूसरे दूसरे रिसेप्टर पर जाके लगते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरे न्यूरॉन पर मौजूद रिसेप्टर पर जाके लगेंगे और वो इंट्रासेलुलर रेस्पॉन्स या फिर कोई भी रद्द अमल जाहिर करेगा, ठीक है। यानी कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से निकले, दूसरे पे पहुंचे, दूसरे से तीसरे पे पहुंचेंगे और मैसेज को कन्वे करेंगे, राइट। लेकिन क्या होगा कि आप लोग कहते हो जो सीएनएस का सर्किट है वो कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू एएनएस, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिहाज से, ठीक है। अगर हम लोग इसका कंपैरिजन करें तो आप लोग कहते हो सीएनएस जो है इसका सर्किट कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू एएनएस। इसके साथ साथ आप लोग कहते हो सीएनएस के अंदर जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो मैसेज पहुंचा रहा है वो मल्टीपल न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। लाइक आप लोग कहते हो कम से कम 10 इसकी तादाद जो है वो स्टार्ट होती है 10 न्यूरोट्रांसमीटर से 50 न्यूरोट्रांसमीटर तक, राइट। जबकि अगर हम लोग एएनएस को देखें तो इसके सिर्फ सिर्फ दो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, लाइक आप लोगों का एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एसिटाइलकोलिन जो कि आपके कोलिनर्जिक सिस्टम में यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में काम कर रहा था, और नॉरएपिनेफ्रिन जो कि आपके एड्रिनर्जिक यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम में मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचा रहा था, राइट। इसके अलावा आप लोग कहते हो सीएनएस के अंदर आपके दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, ठीक है। एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और दूसरा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। चलिए अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, राइट। लाइक आप लोग कहते हो कि दो तरह के न्यूरॉन्स, यानी कि एक एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स, दूसरा इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स होंगे जब कभी ये स्टिमुलेट होंगी तो ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करेंगी जिसको आप लोग नाम देते हो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का, जिसमें एग्जांपल आ जाती है नॉरएपिनेफ्रिन की, एसिटाइलकोलिन की, ग्लूटामेट की और डोपामिन की, ठीक है। और जब कभी हमारे एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेंगी तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे रिसेप्टर के साथ लगे आयन चैनल्स यानी सोडियम आयन चैनल्स वो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। खुलने के बाद सोडियम आयन मेम्ब्रेन से बाहर से वो अंदर आना शुरू कर देता है, और जब वो अंदर आना शुरू करेगा तो हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपने बस सिर्फ इतना याद रखना है। जबकि हमारे इनहिबिटरी न्यूरॉन्स क्या करती हैं, जब कभी इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगी तो उस टाइम पे क्या होगा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे उन न्यूरॉन्स में से, एज फॉर एग्जांपल गाबा, गैमा माइनोब्यूटारिक एसिड, यानी कि GABA, गाबा गाबा रिलीज होगा, या फिर ग्लाइसिन या फिर डोपामिन, ठीक है। और जब कभी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे तो क्या होगा कि हम इनके बाइंडिंग इसकी इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की दूसरे रिसेप्टर पर बाइंडिंग के साथ साथ क्या होगा कि क्लोराइड आयन चैनल जो हैं वो ओपन हो जाते हैं और क्लोराइड आयंस अंदर आने लगते हैं, यानी कि सेल के अंदर आने लगेंगे। और इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयंस, यानी कि जो पोटाशियम आयंस हैं वो अंदर से बाहर जाना शुरू कर देते हैं, यानी कि इन्फ्लक्स होता है, सेल के अंदर आते हैं क्लोराइड आयंस और बाहर जाते हैं पोटाशियम आयंस। और जब कभी ये क्लोराइड आयन अंदर और पोटाशियम आयन बाहर जाते हैं तो हाइपर पोलराइजेशन स्टार्ट होती है और एक्शन पोटेंशियल इनहिबिट हो जाती है, यानी कि रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, राइट। यानी कि एक हो गए हमारे इसमें एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स और एक हो गए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स।
आप लोगों ने इतना याद रखना है कि हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जब एक्टिव हो जाते हैं तो हमारे माइंड को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि जगा देते हैं। और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जब कभी ज़्यादा हो जाएंगे या जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे माइंड को, हमारे सीएनएस को सुलाने की तरफ लेकर जाते हैं, यानी कि डिप्रेस करना स्टार्ट करते हैं। हमने जितना मीन हमारे काम आता है वो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, राइट। अब अगर हम लोग ये देखें कि हमारे सीएनएस की सिचुएशंस कौन कौन सी होती हैं, तो आप लोग कहते हो कि या तो हमारा सीएनएस जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में रहता है, यानी कि नॉर्मल स्टेट में रहेगा, ठीक है, या फिर अगर हम लोगों के मीन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर आप लोग ये कहो कि अगर हमारा माइंड स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है, जाग जाता है और बहुत ज़्यादा अगर काम करने लगे, यानी कि हाइपर एक्टिव हो जाए, तो उसको हम लोग नाम देते हैं एंजाइटी का, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा काम करने लग गया तो एंजाइटी हो गई, यानी कि हाइपर एक्टिव हो गया। जैसे कि हम लोग गुस्से में आ जाते हैं या जोश में आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा हम लोग खुश होते हैं उस टाइम पर। और हम लोग कहते हैं अगर तो हमारे नॉर्मल स्टेट से हमारे दिमाग ने काम कम करना शुरू कर दिया है, यानी कि वो किसी परेशानी में है या फिर अफसुर्दा महसूस कर रहा है या किसी जहनी दबाव में है, तो आप लोग उसको नाम देते हो डिप्रेशन का, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने डिप्रेशन को ट्रीट करना है, अगर हमने डिप्रेशन का इलाज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एंटी डिप्रेसेंट्स लेंगे। और अगर तो हम लोग एंजाइटी का इलाज करना चाहते हैं तो हम लोग ऐसी मेडिसिन लेंगे जो कि हमारे मीन सीएनएस के स्टेट को नॉर्मल स्टेट की तरफ लाना स्टार्ट कर दें, राइट। अब हम लोग बारी बारी करके कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे सीएनएस से रेलिवेंट है। हम लोग पढ़ेंगे अबाउट न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे एंजियोलिटिक एंड हिप्नोटिक ड्रग्स, यानी कि जो हम लोग एंजाइटी में इस्तेमाल करते हैं, या फिर सीएनएस स्टिमुलेंट्स, ऐसी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट कर देगी। एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम लोग डिप्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। न्यूरोलैप्टिक ड्रग्स जो कि हमारी जहनी बीमारियों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। या फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट आर द न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, और इसके अंदर आपके सिलेबस में जो इंक्लूडेड है वो है पार्किंसंस डिजीज, ठीक है। पार्किंसंस डिजीज के बारे में हम लोग देखेंगे कि पार्किंसंस डिजीज क्या होती है, राइट। पार्किंसंस डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपके ब्रेन सेल्स, यानी कि आपके नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर्स जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि अ ग्रुप ऑफ ब्रेन सेल्स उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये एक न्यूरोलॉजिक या फिर आप कहते हो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, किसमें जो कि अमूमन बड़े लोगों में होता है, यानी कि बुढ़ापे में होता है, जिनकी मीन ऐसे लोग जिनकी एज जो है वो 65 ईयर्स हो जाए, ठीक है, जिनकी उम्र 65 ईयर्स हो जाए उनके अंदर। और ये कहा यह जाता है कि ये दुनिया में चौथा ऐसा कॉमन न्यूरोलॉजिक जहनी बीमारी है या जहनी खराबी है जो कि अमूमन बुढ़ापे में लोगों को होती है, और तकरीबन तकरीबन 100 में से एक इंसान जो है वो इस बीमारी में मुब्तला होता है, ठीक है। और अगर इसकी वजूहात के बारे में देखा जाए तो कहा यह जाता है कि मोस्टली जो पेशेंट्स हैं उनकी पार्किंसंस डिजीज़ की वजह जो है वो मालूम नहीं हो पाती, राइट। लेकिन इसके अलावा अगर जिसकी मालूम हुई है तो रिसर्च ये कहती है कि उसकी वजह होती है कि इनहिबिटरी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाना, यानी कि उनके काम कम हो जाना। या फिर आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कहते हो कि नर्व सेल्स का या न्यूरॉन्स का ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता टूट जाना या ख़त्म हो जाना, ठीक है। अब ये कौन से न्यूरॉन्स हैं, ये वो न्यूरॉन्स हैं जो कि आपके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को पैदा कर रहे थे, राइट। जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था इसमें कि हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो थे वो उनकी डिस्ट्रक्शन हो, वो सॉरी, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं इनहिबिटरी न्यूरॉन से, ठीक है। तो ये वो न्यूरॉन्स हैं जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर रही थी, ठीक है। और दूसरा ये हम लोग दूसरे सेंस में ये भी कह सकते हैं कि हमारे इनहिबिटरी डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर की मिकदार जो है वो कम हो जाती है, ठीक है।
अगर हम लोग डोपामिन की बात करें तो डोपामिन क्लास एक तरह का नहीं होता, ये मजीद 5 तरह का होता है, जिसमें D1 और D5 एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जबकि D2, D3 और D4 जो हैं ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। हमारी पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर आपका D1 और D5 का रोल नहीं है। हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की, और इसके अंदर भी हम लोग सिर्फ उन डोपामिन की बात करेंगे जो कि हमारे दिमाग में एक ख़ास हिस्सा जिसका नाम कॉर्पस स्ट्राइएटम या फिर आप लोग कहते हो सब्सटेंशिया निग्रा, ठीक है, आपके ब्रेन में हिस्सा सब्सटेंशिया निग्रा या फिर कॉर्पस स्ट्राइएटम के अंदर मौजूद होगा डोपामिन, सिर्फ और सिर्फ वही न्यूरॉन्स या फिर न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाएगी और उसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज़ होती है। और जब कभी पार्किंसंस डिजीज़ होगी तो उसके नतीजे में जो सिम्टम्स ज़ाहिर होंगे उनके बारे में आप लोग कहते हो कि एज फॉर एग्जांपल बॉडी का मीन काफ़ी ज़्यादा कपकपाना या फिर शिवर करना या फिर मुश्किल से बात करना, या फिर आप कहते हो कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन मुश्किल से हो पाना, ठीक है, यानी कि मुश्किल के साथ कम्युनिकेट कर पाना या कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल, मीन चलने में दिक्कत पेश आना, इस तरह के मीन सिम्टम्स जो होते हैं वो अपीयर होते हैं। अब हम लोग उन ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके पार्किंसंस डिजीज़ में इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि हमने कहा कि आपका डोपामीन जो है उसका लेवल कम हो गया है, और कौन सा डोपामीन है यहाँ पर, आपका इनहिबिटरी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हमारी डिस्ट्रक्शन हुई है, तो हम ऐसी लेंगे जो कि हमारे इनहिबिटरी डोपामीन के लेवल को बढ़ा देगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इन शॉर्ट ऐसी ड्रग्स लेना चाह रहे हैं जो कि हमारे डोपामीन के लेवल को हमारे CNS के अंदर बढ़ा देगी, उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगी, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों की बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, लेकिन आप लोगों के बुक के अंदर जो एग्जांपल इंक्लूडेड है वो है लीवोडोपा, राइट। लीवोडोपा को इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए देन काइंडली लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।